अच्छा भोजन किसका। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक आदमी नेपाल घूमने गया जिसका नाम रोशन था। कई दिनों के बाद वह वहाँ जाकर अपने किसी दोस्त से मिलने गया। उसका दोस्त कई सालों से नेपाल रहता था, इसलिए वह अपने दोस्त के घर गया और उसको घर 3 दिन ठहरा। इस दोस्त को अपनी मेहमान नवाजी पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि मेरी तरह मेहमान नवाजी कोई नहीं करता है, इसीलिए उसने अपने मेहमान की खातिरदारी करने के लिए शाम को एक बहुत शानदार दावत का इंतजाम किया जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन थे। उसका दोस्त नहाने गया और नहाकर जब वह वापस आया तो दंग रह गया, क्योंकि रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन पक रहे थे। जब वे खाना खा रहे थे तो उसको यह आशा थी कि उसका मेहमान उसके खाने की तारीफ करेगा। रोशन ने भी यह भांपते हुए कि उसका दोस्त उससे क्या आशा कर रहा था, कुछ देर बाद बोला, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही स्वादिष्ट था, पर हमारे देश के खाने से इसका कोई मुकाबला नहीं था। वहाँ इससे बढ़िया खाना मिलता है। फिर कुछ और बातें हुई और दोनों उठ गए और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। रोशन का दोस्त रोशन की इस बात पर इतना परेशान हुआ कि रात को उसे नींद नहीं आई। सारी रात वह उसको उससे भी अच्छा और महंगा खाना खिलाने के बारे में सोचता रहा, ताकि वह अपने आप को अमीर साबित कर सके और अपने देश की तारीफ करवा सके। इसलिए सुबह होने से पहले ही वह उठा और अपने रसोइयों को बुलाकर उसको ऐसा खाना बनाने का हुक्म दिया जो सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट हो। उसने सोचा कि वह खाना उसके दोस्त के देश में खिलाए जाने से यकीनन ज़्यादा अच्छा हुआ। सब चीज़ों के बनाने के लिए उसने उसको बड़ी बारीकी से समझाया ताकि उसका दोस्त यह कह सके कि कम से कम वह खाना उसके देश में खिलाए जाने के बराबर का था। और अगर ऐसा हुआ तो उसने रसोइयों को 20 रुपये इनाम देने का वायदा किया, पर उसकी यह कोशिश भी बेकार ही गई। उसका उस दिन का खर्चा और तैयारियां उसके खाने को उसके दोस्त के देश के खाने के मुकाबले तक का ना ला सकी। उस दिन भी रोशन ने उस खाने को अपने देश के खाने से कम बताया। रोशन का दोस्त बहुत परेशान हो गया, पर इसमें रसोई का कोई दोष नहीं था। इससे अच्छा खाना तो ना कोई बना सकता था और ना ही किसी ने खिला सकता था। रोशन के नेपाली दोस्त ने सोचा कि शायद उसका यह रसोइया कुछ अच्छा खाना नहीं बना पाया है, लगता है यह अभी नया है। तो उसने तीसरे दिन एक और अच्छे रसोइये को बुलाया और उससे पहले दिनों से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाने के लिए कहा। साथ में उसने उससे यह भी कहा कि अगर उसके मेहमान को उसका खाना पसंद आया तो वह उसको 30 रुपये इनाम के देगा। इस पर रोशन ने यही तो कहा, दोस्त हमारे देश में जैसा खाना बनता है यह उसके मुकाबले का नहीं है, वहाँ की तो बात ही अलग है। 3 दिन बाद रोशन अपने देश वापस चला गया। कुछ साल गुजर गए। एक दिन रोशन का नेपाली दोस्त घूमते घूमते रोशन के देश पहुँच गया। वहाँ वह रोशन के घर ठहरा। उससे बोला, दोस्त मैं तुम्हारे देश में घूमने आया हूँ। रोशन उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बड़ी सेवा की। उसने भी अपने दोस्त को अपने घर में कम से कम 3 दिन रुकने की प्रार्थना की, जो उसके दोस्त ने मान ली और वह भी ठहर गया। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने के लिए बाद दोनों दोस्त पानी पीने बैठे और बातें करने लगे। इस बीच खाना कर तैयार हुआ। रोशन का दोस्त इस आशा में बैठा रहा कि देख के घर में कैसा खाना बन कर आता है, किस तरह रोशन का खाना मेरे खाने से ज़्यादा अच्छा है। ये अपने देश की बहुत तारीफ कर रहा था। आज देखता हूँ कैसा खाना है। आखिर खाने का समय हुआ और खाना आया। रोशन के दोस्त का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच गया जब उसने देखा कि वहाँ तो उसके सामने केवल चावल की एक बड़ी प्लेट थी, इस पर इधर उधर कुछ सब्जियाँ पड़ी हुई थी। वह दंग रह गया। पहले तो उसको लगा कि वह सपना देख रहा है, फिर उसने यह पक्का करने के लिए अपनी आंखें मिली कि वह तो वाकई सपना देख रहा है। नहीं, उसने देखा कि वह सपना नहीं देख रहा। चावल और सब्जी से भरी प्लेट अभी तक उसके सामने ही थी। उसने फिर से अपनी आंखें मली, अपनी उंगलियां भी चिटकाई, पर उसके सामने अभी भी वही प्लेट रखी हुई थी। इसमें अब उसे कोई शक नहीं रह गया था। तो यह था उसका खाना जो उसने मेरे लिए तैयार करवाया था। उसने सोचा कि शायद यह खाना उसने जल्दी में तैयार करवाया होगा, इसलिए ऐसा होगा। कल को वह उसके लिए और शानदार खाना तैयार करवाएगा। कल भी आया, फिर तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। इन सारे दिनों में वही खाना उसके सामने लाया गया। आखिरी दिन जब रोशन के दोस्त ने खाना खाया, उससे रोशन ने यह पूछा बिना न रह गया कि उसकी दावतें तुम्हारी दावतों से किस तरह से नीची थी। तुम तो 3 दिन से एक ही प्रकार का खाना ला रहे हो। रोशन बोला, हम लोग बहुत सादे से लोग हैं और हम सादा भोजन बनाते हैं। हम अपने देश और अपने घर में मेहमानों का स्वागत करते हैं। तुमने हमको देखा, हमारे साथ खाना खाया, परसों भी, कल भी और आज भी। हम लोग हमेशा इसी तरह से रहते हैं। पर जो खाना तुमने मुझे खिलाया वह केवल एक दिन के लिए तो ठीक था, पर कोई भी आदमी वैसा खाना हमेशा नहीं खा सकता, क्योंकि इस तरह से खिलाने वाले की जेब में बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और मेहमान का पेट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। वह खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दोनों की ही हालतें ख़राब होगी। ऐसा खाना क्या बढ़िया आ सकता है जिससे खाना वाले और खिलौने वाले दोनों को नुकसान हो। इसलिए मैंने तुमसे यह कहा था कि हमारे देश के खाने से इसका मुकाबला नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ रहे होंगे। नेपाली दोस्त उसकी बात समझ गया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला, दोस्त मैं समझ गया, अब मैं सादा भोजन नहीं खाऊंगा। और वह भारत घूमकर वापस अपने देश चला गया और अब
जब भी उसका कोई दोस्त आता तो वह उसे सीधा सादा भोजन करवाता और वह दोस्त भी उसकी खूब तारीफ करता। अब वह नेपाली दोस्त खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।